राष्ट्रवाद की बात ही मत कीजिए आप। जो बीजेपी को कभी भी राष्ट्रवाद में मानता ही नहीं है, ये देशद्रोही है। जनता को महंगाई से मारना भी एक तरह का देशद्रोह मानता हूँ। आप क्या मानते हैं कि देश की जनता तिल तिल रोज मर रही है और प्रधानमंत्री 30,000 किलो का मशरूम खा रहा है, तो आप इसे कैसे जोड़ेंगे बताइए? और अंधभक्त ताली बजा रहे हैं, क्योंकि अंधभक्तों की कोई औकात नहीं है। ये चौराहे पर बैठे रहते हैं कि कोई चाय समोसा खिला जाए, खुद की तो खरीद के खाने की औकात नहीं है। ये बात है कि मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं। मैंने हाँ की है गप्पे हजारों, मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं। बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, एक सिकन तेरे माथे पर आई नहीं। तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। मेरे साथ सोशल मीडिया के सुपर स्टार और कहिए संवैधानिक तरीके से आवाज उठाने वाले कलीम शेख जी हैं, जिनके चर्चे आज से नहीं 2003 से हैं। कॉमेडियन के रूप में लोग जानते हैं, लेकिन आज के दौर में राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और संवैधानिक मुद्दों को रखते हैं। एग्रेसिव है समाज के लिए भी, इन बहुजन के लेकर सदा आवाज़ उठाते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जो शोषित वंचित तबके के लोग हैं उनको लिए आवाज़ उठाते हैं और संवैधानिक तरीके से उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कविता भी लिखा है, कॉमेडी भी किए हैं और मोदी जी के ऊपर किए हैं। क्या किए हैं वो सारी चीजें हम आपको आज सुनवाएंगे। सबसे पहले सर संविधान तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्या कहिएगा सर, लगातार आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और जिस तरह से आज मोदी जी चुनाव बिहार का है और बंगाल का है और जातीय जनगणना, देखिए जातीय जनगणना पर आप क्या कहेंगे? जातीय जनगणना पर तो आपने देखा था कि वो अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर पूछ दिया कि राहुल गांधी की कौन सी जाति है, और आज फिर थूक के चाट लिए इन्होंने। ये क्या थूक चटते हैं, ये थूकते फिर चाटते हैं। इनकी बात क्या करें हम, क्या ही करें। और देखिए गोदी मीडिया का भी, जब मोदी जी थूक देते हैं तो उसे मास्टर स्ट्रोक, और जब चाटना पड़ता है वो भी मास्टर स्ट्रोक। जैसे किसान आंदोलन में आप जानते ही हैं कि 750 किसान के मरने के बाद मोदी जी टीवी पे आते हैं, बोलते हैं मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, और तपस्या में और बिल वापस ले लेते हैं। तो गोदी मीडिया फायदा बताती है, और जैसे बिल लाते हैं उसका भी फायदा बताती है। तो अब क्या ही कहें, बताइए ना। तो आज का मुझे दौर लगता है कि मोदी जी ने आकर के पूरी राजनीति बदल दी है, राजनीति को कॉमेडी में कन्वर्ट कर दिया है। राजनीति को कॉमेडी में करते हैं, कॉमेडी में कन्वर्ट, इसीलिए आप लोग कॉमेडी करते हैं। तो हम लोग बेरोजगार हो गए। कपिल शर्मा का शो नहीं चल रहा, आप देखते ही हैं। तो ये चीजें हैं, मैं ये मानता हूँ। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात है कि आज जो बिहार के अगड़े जाति के लोग हैं वो तो ये कह रहे कि हम प्रशांत किशोर के साथ चल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि जातीय जनगणना करवा रहे हैं। जो हमारे एजेंडा था, जो हमारे मुद्दा था राष्ट्रवाद का, वो मोदी जी हमको छीन लिए। यार राष्ट्रवाद की बात ही मत कीजिए आप। जो बीजेपी को कभी भी राष्ट्रवाद में मानता ही नहीं है, ये देशद्रोही है। मैं इसलिए मानता हूँ कि जनता को बेरोजगार बनाना भी एक तरह का देशद्रोह मानता हूँ। जनता को महंगाई से मारना भी एक तरह का देशद्रोह मानता हूँ। आप क्या मानते हैं? बात तो सही है। तो फिर ये कैसे देशभक्त मानते हैं अपने आप को कि देश की जनता तिल तिल रोज मर रही है और प्रधानमंत्री 30,000 किलो का मशरूम खा रहा है, तो आप इसे कैसे जोड़ेंगे बताइए? और अंधभक्त ताली बजा रहे हैं, क्योंकि अंधभक्तों की कोई औकात नहीं है। ये चौराहे पर बैठे रहते हैं कि कोई चाय समोसा खिला जाए, खुद की तो खरीद के खाने की औकात नहीं है। ये बात है। और भगवा गमछा डाल के मैं युवा मोर्चा का नेता हूँ, और साला घर में उनके घर में छोटा भाई भी एक गिलास पानी मांगो तो दुत्कार देता है। ये इनकी घर में वैल्यू है। ये मैं मानता हूँ यार दोस्त, क्योंकि इस समय देश बहुत पीड़ा में है। मैं देखता हूँ, मुझे भी बहुत पीड़ा होती है, बड़ा पीड़ा में है देश। महंगाई से बहुत ज्यादा पीड़ा। शिक्षा को आप देखो, शिक्षा खत्म कर दिया इन्होंने, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, हर एक चीज को प्राइवेट। तो भाई तुम्हारी कुर्सी में क्यों सरकारी रहे?
वहाँ पर भी अडानी अंबानी को लाके बिठाओ, उसे भी प्राइवेट करो, मैं ये मानता हूँ। तो यानी जो निजीकरण हो रहा है उसका समर्थन आप नहीं करते हैं? अरे मेरे भाई, निजीकरण को आप कैसे देखते हैं? निजीकरण हम तो देखते हैं एक तरह से देशद्रोह में, हमारी भाषा में पूछिएगा, निजीकरण एक तरह का देशद्रोह। निजीकरण को मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे अभी आप कोरोना काल का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो क्या होता है कि जो सरकारी स्वास्थ्य का अगर कोई भी तंत्र पकड़िए तो कम से कम लागत में जनता तक ज्यादा सुविधा पहुंचाती है। और जब वो प्राइवेट में चला जाएगा तो प्राइवेट क्या करेगा, कम से कम लागत में ज्यादा जनता से कमाना सोचेगा। यही प्राइवेटाइजेशन है। तो ये जो आज की डेट में क्या है, सियासत जो है आंखें छीन करके और चश्मा दान कर रही है। तो फिर लोग कहाँ से, जब आंखें नहीं रहेगा तो चश्मा तो तभी ना काम करता है। जब आपका काम है, आप पत्रकार हैं, पूछिए उनसे कि जब आंखें ही रहेगी नहीं तो चश्मा क्या करेंगे। आप बताइए कि पहलगाम में आतंकी हमला होता है, आज 10 दिन गुजर गया, कुछ नहीं। अब चाइना ने हमारे 20 जवान मारे तो टिकटॉक बंद किए, और अभी ये बता रहे हैं कि हमने यूट्यूब का चैनल बंद कर दिया, एक अकाउंट बंद कर दिया। उससे हमको क्या मतलब है यार, तुम घुस के मारो। मैं ये मानता हूँ अगर मार क्या है ना मोदी जी, पाकिस्तान जिस तरह इंदिरा गांधी ने मारा था, 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, वैसा एक बार फिर करने की जरूरत है, मैं ये मानता हूँ। तो लेकिन इस पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे। कौन नहीं बोल रहा है? कहाँ मोदी जी कुछ बोल रहे हैं? अरे यार, तो गोदी मीडिया तो रोज आक्रमण कर दे रही है ना, देख ही रहे हैं। पानी बंद कर दे रही है। और वही शंकराचार्य जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि 10 से 20 साल लगेगा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं बताइए आप? तो हम जनता बेवकूफ नहीं है, लेकिन क्या करें, जनता अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना राशन पानी कमाने में ही जुटी है, और सत्ता क्या खेल खेल रही है जनता के साथ, उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है जनता। मुंबई से चल करके बिहार आए और महागठबंधन का कार्यक्रम था, उसमें कुछ कविता आप सुनाए हैं, क्या सुनाए हैं बताइए? नहीं, महागठबंधन का कार्यक्रम नहीं था मैं। ये गलत है। मैं अपने फ्रेंड को मिलने आया। अच्छा, अपने मित्र को मिलने आए थे। तो आप सुनाइए जो मोदी जी पर जो कविता लिखे हैं, जब गाते हैं कॉमेडी के माध्यम से। मैं तो एक ही बात हूँ, हम तो लुट गए हैं। अच्छा, तो हम उसी पर बोलते हैं। हाँ, बोलिए। कि मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। वो हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा। नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा है रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें, हाय रे मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। यही मैंने। एक और है सर जो सुना रहे थे वहाँ पर, ये तो अन भक्तों को लगता है। अन भक्तों के लिए। हाँ। कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं। तुम मुझे देख कर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देख कर बड़बड़ाता रहूं। आगे मोदी जी भक्तों से कहते हैं कि मैंने हाँ की है गप्पे हजारों, मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं। बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, एक सिकन तेरे माथे पर आई नहीं। तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। जब पिछले पर चाबुक चलाता रहूं तो बोझ ढोते रहो। हम तो बोझ ढो ही रहे हैं। तो ये है। देखिए, बदलाव तो हुआ है, उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। जातीय जनगणना करवा रहे हैं, फिर भागीदारी देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे कैबिनेट में 27 ओबीसी मंत्री हैं। तो क्या होता है देखो मेरे भाई,
के चाहे जो भी ओबीसी मंत्री हो या ये है, ये सिर्फ जातिवाद गणित करके हमको बेवकूफ बना रहे, बाकी फायदा अदानी अंबानी को पहुंचा रहे हैं। ये मेरे को लगता है। अदानी पोर्ट पर गांजा पकड़ रहा है, इधर पुलवामा में हमारे पहलगाम में हमारे लोग शहीद हो गए, और इधर अदानी का पोर्ट का जो है उद्घाटन कर रहा है। तो क्या ही कहोगे इसे प्रधानमंत्री को, मैं ये मानता हूँ। चलिए, तो ये थे शेख चिली जी, और इनका लगातार वीडियो वायरल होता है, और संयोग था कि पटना में हमसे मिले और जल्दी में थे, लेकिन इसके बाद भी 5 मिनट समय लगा है। आप क्या सोचते हैं इनके विचारों के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए नहीं यार, ये तो आप तुम्हारे दोस्त लोग आगे तो अच्छा हुआ है ना, मतलब फटा नहीं है, हल्का आ जाएगा ना इसको, मेरा कट गया। तो कट गई तो आप ही के दोस्त लोग